आरसीबी के डेमोस्ट्रेशन के बाद सर 18 नवंबर को हाई रेजिमेंट की मांगों को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर क्या आप आवाज उठा पा रहे हैं? दक्षिण हरियाणा में अहीर समाज के दम पर राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने वाले राव इंद्रजीत सिंह आखिरकार अहीर समाज से ही क्यों दूरी बना रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर उठाए सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह किनारा करते हुए नजर आए। दिखाएंगे आपको आगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। क्या राव इंद्रजीत सिंह का निशाना इस बार चूकने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो वो उस सवाल से किनारा करते हुए नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार सवाल क्या था? दरअसल सवाल था कि सेना में अहीर रेजिमेंट की गठन को मांग को लेकर खेड़कीदोला में फरवरी के महीने से धरने प्रदर्शन पर अहीर समाज के लोग बैठे हुए हैं। 18 नवंबर को चक्का जाम का आह्वान किया गया, लेकिन इस दौरान गुरुग्राम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। इसी को लेकर सवाल किया गया राव इंद्रजीत सिंह से कि 18 नवंबर को अहीर समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ये पूरा सवाल सुनने से पहले ही सुख बुगाते हुए यहां से निकलते हुए नजर आए। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अहीर समाज के दम पर राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने वाले राव इंद्रजीत सिंह आखिरकार अहीर समाज के सवालों से ही क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह वो शख्सियत है जो चाहे कांग्रेस में रह ले या चाहे बीजेपी में रह ले, लेकिन अहीर समाज का वोट एक मुश्त राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में ही पड़ता है और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर गुड़गांव लोकसभा से जिताकर संसद भेजा जाता है। 2 दिन पहले सांसद निरहुआ ने भी संसद में शून्यकाल के दौरान सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को उठाया और सरकार से मांग की कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इलाके के लोगों में इस बात को भी लेकर रोष है कि उनके स्थानीय सांसद जिनके दम पर वो संसद पहुंचते हैं वो आखिरकार संसद में उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन धरने प्रदर्शन पर बैठे लोग ये भी कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं और वो धरना स्थल पर कई बार अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। पहले आपको उस सवाल से किनारा करते हुए राव इंद्रजीत सिंह की वो तस्वीरें ही दिखाते हैं जिस पर वो सुनने से पहले ही वहां से निकलते हुए नजर आए। सर 18 नवंबर को हाई रेजिमेंट की मांगों को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर क्या आप आवाज उठा पा रहे हैं? सर 18 नवंबर को हाई रेजिमेंट की मांगों को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर क्या आप आवाज उठा पा रहे हैं? वहीं खेड़कीदोला में धरने पर बैठे अहीर समाज के लोगों से हमारे सहयोगी मन्नू मेहता ने बात की तो उनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह हो सकता है अपनी रणनीति से काम कर रहे हो, क्योंकि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर वो कई बार समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन संसद में वो इस बात को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में यादव समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह उनका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर उनको चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संसद में आवाज उठने से ही अहीर रेजिमेंट की जो मांग को कितना बल मिलेगा ये पूछ रहे हैं। बाद में देखेंगे कितना बल मिलेगा। भाई साहब, जो ये निरहुआ जी को बनाया है ना, ये अहीरों ने स्पेशली इसी डिमांड पे बनाया है कि आप जाके हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। और उन्होंने देर सवेर लेकिन अपनी मांग को, जब भी उनका सिस्टम बना है उसी तहत उन्होंने उस बात को संसद में रखा है शून्यकाल के अंदर, और ये बहुत बढ़िया बात है। इससे और भी राजनेता सीखेंगे कि अहीर रेजिमेंट की मांग कितनी बुलंद है और इसको हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में राजनीति के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग न उठाने वाले नेता को बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अहीर इसी एरिया से हैं, खासकर राव इंद्रजीत ने आज तक नहीं उठाई, उनका क्या वजह है? देखो जी, राव इंद्रजीत ने भी उठाई है लेकिन संसद में नहीं उठाई आज तक। हाँ, संसद में भी उठाएंगे, नहीं तो अब की बार उनको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना? आपको लगता है ना कि किनारा तो अभी तक किया हुआ है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर आए भी हैं और आगे भी आएंगे। वो उनकी रणनीति है जिस प्रकार से वो कर। लेकिन वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो तो इतने पुराने सांसद हैं, इतने सालों से उनका एक्सपीरियंस है, उनको नहीं उठानी चाहिए? जबकि वो इस क्षेत्र से खुद, खासकर इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट वही करते हैं। उनको उठानी चाहिए। तो ये सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए धरने पर बैठे वो सभी युवा भी यही चाह रहे हैं
कि राव इंद्रजीत को इसमें आगे आना चाहिए। आखिर वो किस लिए किनारा कर रहे हैं, क्यों इस मांग का आज तक वो संसद में नहीं उठा पाए। निरुआ जी से पहले और भी कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने मुखर प्रवृत्ति से संसद में इसकी मांग की है, लेकिन राव इंद्रजीत इसकी मांग नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो यहाँ के युवाओं ने इशारा दिया है कि जो इसको दरकिनार करेगा आने वाले समय में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि राव इंद्रजीत को भी आने वाले समय में इस मांग का खामियाजा भुगतना पड़े। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बातों को मुखर तरीके से रखते हैं, चाहे मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों ना बैठे हों, उनके टकराव कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन अहीर समाज से जुड़ी हुई एक मांग के सवाल पर इस तरह से किनारा करना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को चुनावी नुकसान ना पहुंचाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।